नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करने वाले हैं मनी प्लांट के ऊपर कि किस तरीके से इस पौधे की ग्रोथ को तेज किया जा सकता है। पत्तियों में काफ़ी ज़्यादा चमक लाई जा सकती है। साथ ही इस पौधे की किस तरीके से हम आसानी से कटिंग लगा सकते हैं। साथ ही एक ऐसा और सस्ता फर्टिलाइज़र जो पौधे में चमक लाने के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। इस फर्टिलाइज़र का यूज करके आपके पौधे की जो पत्तियां हैं काफ़ी ज़्यादा चमकदार नज़र आएंगी। अगर आपने इसका यूज किया और आपकी पत्तियों में ऐसी ही चमक आई तो मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो देखिए दोस्तों, मनी प्लांट अक्सर सभी लोग अपने घर पे लगाना पसंद करते हैं और सभी लोग चाहते हैं कि ये बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से ग्रोथ करे। तो देखिए दोस्तों, जैसे ही गर्मियाँ स्टार्ट होने लगती है तो मनी प्लांट की जो ग्रोथ है वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से होने लगती है। इस टाइम पे हमें इस पौधे का विशेष ध्यान रखना होता है जिससे इसकी ग्रोथ और भी ज़्यादा तेज़ी से हो, जिससे हमारा प्लांट काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ने लगे। सबसे पहले तो अगर आप चाहते हैं आपका मनी प्लांट तेज़ी से ग्रोथ करे, इसके लिए आप अपने मनी प्लांट को किसी मॉस स्टिक में ज़रूर लगाएं। अगर आप मनी प्लांट को मॉस स्टिक पर लगाते हैं तो ये बहुत तेज़ी से ग्रोथ करने लगता है। आपने देखा होगा मनी प्लांट की जो साइड से एरियर रूट निकलती हैं वो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाती हैं। जब उन एरियर रूट को कोई सपोर्ट नहीं मिलता तो वो वहीं पर सूख जाती हैं। अगर आप मनी प्लांट में मॉस स्टिक लगाते हैं तो जो ये एरियर रूट होती है वो मॉस स्टिक के अंदर चली जाती हैं, जिससे मनी प्लांट और भी ज़्यादा तेज़ी से ग्रोथ करता है। अगर आपने भी मॉस स्टिक पौधे पर लगाई हुई है तो आपको मॉस स्टिक को हमेशा स्प्रे बॉटल से या पाइप से भिगो के रखना है। जब हम मॉस स्टिक को हल्का हल्का पानी का स्प्रे करते हैं या फिर पाइप से पानी डालते हैं, मॉस स्टिक गीली रहती है तो जो मनी प्लांट्स की एरियर रूट्स होती हैं वो बहुत जल्दी ग्रोथ करती है और मॉस स्टिक से मॉइस्चर लेती है जिससे मनी प्लांट और भी तेज़ी से ग्रो करता है। तो ये काम करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसके साथ ही मनी प्लांट को आप बहुत ज़्यादा बड़े गमले पर ना लगाएं। आप इसे 8 से 10 इंच के गमले पर लगा सकते हैं। अगर मनी प्लांट आपका बहुत ज़्यादा बड़ा है तो आप इसे 12 इंच तक के गमले पर लगाइए। इसे बहुत ज़्यादा बड़े गमलों की ज़रूरत नहीं होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सनलाइट की। वैसे तो दोस्तों जो मनी प्लांट होता है बिल्कुल छाया वाली जगह पर भी ग्रोथ करता है, लेकिन अगर मनी प्लांट को 1 से 2 घंटे की धूप मिलती है सुबह या शाम की तो जो इसकी ग्रोथ होती है वो और भी ज़्यादा तेज़ी से होने लगती है। जो मनी प्लांट की पत्तियां होती हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा सुंदर वेरिगेशन आता है जो देखने में बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है। इसलिए आप मनी प्लांट को 1 से 2 घंटे की सुबह या शाम की धूप में रख सकते हैं। अगर आपके वहाँ पे सुबह या शाम की डायरेक्ट धूप नहीं आती है तो आप पौधे को ऐसी जगह पे रख सकते हैं जहाँ पे उस पर डायरेक्ट धूप तो ना पड़ती हो, जो सूरज की रोशनी होती है, जो उजाला होता है वो पौधे पे बराबर मिलता रहे। उससे भी पौधे की ग्रोथ बहुत ज़्यादा अच्छे से होती है। हमें मनी प्लांट को दिन की जो तेज़ धूप होती है उसमें नहीं रखना होता है। दिन की तेज़ धूप में जो इसकी पत्तियां होती हैं बिल्कुल जल जाती है और पौधा बिल्कुल जल के ख़राब हो जाता है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे वाटरिंग की। जो मनी प्लांट होता है दोस्तों, इस पौधे को पानी का स्प्रे बहुत ज़्यादा पसंद होता है। इस पौधे को अपनी पत्तियों के आसपास मॉइस्चर बहुत ज़्यादा पसंद होता है, जिसके लिए हम इसमें करते हैं पानी का स्प्रे। पानी का स्प्रे जब आप पौधे के ऊपर करते हैं तो इसकी ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है, पत्तियों में काफ़ी ज़्यादा अच्छी चमक आती है। इसके साथ ही अगर आपने मॉस स्टिक लगाई है तो उसमें भी आपको पानी का स्प्रे करना है, और अगर आपने पानी में मनी प्लांट लगाया है तो उसमें भी आपको पानी का स्प्रे करना है, जिससे पानी में लगे हुए मनी प्लांट की ग्रोथ भी तेज़ी से हो सके। मनी प्लांट को कटिंग से आप बहुत आसानी से लगा सकते हैं। वैसे तो मनी प्लांट की जो कटिंग होती है पूरे साल बहुत अच्छे से चल जाती है, लेकिन जिस टाइम पर बहुत ज़्यादा ठंड होती है और बहुत ज़्यादा गर्मी होती है उस टाइम पर मनी प्लांट की जो कटिंग होती है थोड़ा सा चलने में दिक्कत करती है। नहीं तो पूरे साल आप इसकी कटिंग को अच्छे से लगा सकते हैं। जब भी आपका मनी प्लांट बहुत ज़्यादा लंबा हो जाए, उसकी पतली पतली सी टहनियाँ लटकने लगे तो आप उसकी कटिंग कर दीजिए। कटिंग करने का फ़ायदा ये होता है कि मनी प्लांट काफ़ी ज़्यादा घना बनता है। जहाँ से आपने कटिंग की है वहाँ से नई नई ब्रांचें निकलती हैं और जिससे प्लांट अपने आप ही घना बन जाता है। तो इस तरीके से मैंने भी इसकी एक छोटी सी कटिंग ली है। मनी प्लांट की इतनी सी कटिंग भी आप लगा सकते हैं तो ये भी ग्रो हो जाती है। तो देखिए इसमें छोटी सी आपको एक रूट्स नज़र आ रही होंगी। मनी प्लांट में इस तरीके की जो एरिया रूट्स होती हैं वो आते रहती हैं, तो इसलिए ये मिट्टी और पानी में आसानी से लग जाती है। तो देखिए मेरे पास एक छोटा सा गमला है, इसमें मैं ये कटिंग लगा दूंगी। जो मनी प्लांट की जो हम कटिंग लगाते हैं इसके लिए जो आप मिट्टी बनाते हैं वो थोड़ा सा बुरबुरी होनी चाहिए, सॉफ्ट होनी चाहिए।
अगर हम किसी भी कटिंग को बहुत ज़्यादा टाइट मिट्टी पे लगाते हैं, जो कटिंग होती है वो अपनी रूट्स को बढ़ा नहीं पाती है। इसलिए हमेशा जो कटिंग होती है वो सॉफ्ट मिट्टी पे लगाई जाती है। इसलिए मिट्टी में हमेशा थोड़ा सा कोकोपीट या फिर रेत मिलाई जाती है, जिससे मिट्टी काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट बन जाए। अगर आपके पास कोकोपीट है तो आप 10% के करीब कोकोपीट मिला सकते हैं मिट्टी में। अगर कोकोपीट नहीं है तो 10% के करीब आप रेत मिला सकते हैं मिट्टी में, जिससे मिट्टी काफ़ी ज़्यादा बुरबुरी बन जाती है। इस चीज़ का आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए। जब भी आप कोई भी कटिंग लगा रहे हैं तो उस मिट्टी में आप खाद ना डालें, क्योंकि कटिंग को खाद की ज़रूरत ही नहीं होती, क्योंकि उसे इस टाइम पे अपनी ग्रोथ नहीं बढ़ानी है। कटिंग को अपनी सिर्फ रूट्स निकालनी है, और रूट्स निकालने के लिए उसे उस टाइम पे खाद की ज़रूरत नहीं होती। अगर आप जिस मिट्टी में कटिंग लगा रहे हैं उसमें बहुत ज़्यादा आपने खाद डाली है तो कई बार जो कटिंग होती है वो बिल्कुल पीली पड़ के ख़राब हो जाती है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो देखिए, हमने ये छोटी सी कटिंग इसमें लगा दी है और कुछ टाइम बाद ये कटिंग बहुत अच्छे से ग्रो हो जाएगी। दूसरी जो ये कटिंग है इसको मैं पानी में लगा रही हूँ। तो देखिए, जो ये कटिंग का मैंने ये पार्ट कट किया है ये किसी काम का नहीं है, क्योंकि जो प्लांट की एरियर रूट है ये ऊपर है। हमें क्या करना होता है, मनी प्लांट की जो एरियर रूट है जस्ट उसके नीचे से ही कट लगाना होता है। कटिंग को हम लगाएंगे पानी में। पानी में भी इसकी कटिंग बहुत आसानी से चलती है। सिर्फ हफ्ते में एक बार पानी बदलिए, इसकी कटिंग बहुत अच्छे से चल जाएगी। नेक्स्ट हम बात करेंगे फर्टिलाइज़र की। मनी प्लांट की अच्छी ग्रोथ के लिए आप इसे हमेशा ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र दीजिए। आप मार्केट्स में मिलने वाले केमिकल फर्टिलाइज़र मनी प्लांट में कभी ना डालें। जो हम केमिकल फर्टिलाइज़र पौधे पे डालते हैं एक बार के लिए तो प्लांट की ग्रोथ बहुत अच्छे से होती है, लेकिन धीरे धीरे हमारा प्लांट खराब होने लगता है। इसलिए हमारे घर पे कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम अपने प्लांट्स में डाल सकते हैं। बिल्कुल ऑर्गेनिक तरीके से आपको अपने प्लांट्स को बड़ा करना है। आज हम यूज कर रहे हैं मनी प्लांट की पत्तियों में चमक बनाए रखने के लिए एक बहुत ही अच्छा फर्टिलाइज़र, जो आपके घर पे आपके किचन में डेली मिलता है। आपने देखा होगा जो मनी प्लांट का पौधा होता है, अगर वो चमकदार नहीं है, उसकी पत्तियों में बिल्कुल भी साइन नहीं है, तो वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। इसकी पत्तियों में साइन बनाए रखने के लिए आपको ये लिक्विड फर्टिलाइज़र इसमें डालना है। जो ये लिक्विड है दोस्तों, ये है कच्चा दूध। आप सभी के घर पे कच्चा दूध बहुत आसानी से मिल जाता होगा। अगर कच्चा दूध नहीं है तो आप बॉइल्ड दूध भी यूज कर सकते हैं, लेकिन जो कच्चा दूध होता है उसका जो असर होता है वो और भी ज़्यादा अच्छा आता है। तो देखिए दोस्तों, जो दूध होता है इसमें कई सारे ऐसे तत्व होते हैं जो हमारे पौधों के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। सबसे पहले तो ये कैल्शियम का बहुत अच्छा सोर्स है, जो पौधों की ग्रोथ के लिए, पौधों की हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तो हमें इसे यूज किस तरीके से करना है, तो देखिए दोस्तों, मेरे पास 1 लीटर पानी की ये बॉटल है। इसमें मैं 20 ml के करीब दूध मिला दूंगी। तो देखिए 20 ml के करीब मैंने इसमें दूध मिला दिया। अब हमें क्या करना है, पूरे पौधे पे, पत्तियों के आगे और पीछे दोनों तरफ बहुत अच्छे से पौधे पे स्प्रे करना है। तो इस तरीके से हम पौधे पे स्प्रे करेंगे। कई सारे जो लोग होते हैं वो पौधों में जब भी स्प्रे करते हैं तो बस एक एक बार पानी का स्प्रे कर देते हैं, सिर्फ पत्तियां उनकी हल्की हल्की सी भीग जाती है। आपको ऐसा नहीं करना है। आपको पत्तियों में थोड़ा देर तक स्प्रे करना है, जिससे जो पत्तियां होती हैं वो पानी से अच्छे से भीग जाएं और जो वो लिक्विड है वो अपने ऊपर अच्छे से ले सके। इसके साथ ही अगर आपने पानी में मनी प्लांट लगाया है तो उसमें भी आपको अच्छे से स्प्रे करना है। इसके साथ ही जो पौधा आपने पानी में लगाया है उसके पानी में आपको दूध नहीं डालना है। अगर आप पानी में दूध डाल देंगे तो आपका पौधा खराब हो सकता है। इसके साथ ही हम पौधे की मिट्टी में भी दूध का यूज करते हैं। अगर मिट्टी में आप दूध डाल रहे हैं तो उसके लिए आपको कुछ सावधानी अपनानी होती है। जब भी आप पौधे की मिट्टी में दूध डालते हैं तो उसकी जो मात्रा होती है वो बहुत ही कम लेनी होती है। इसके साथ ही इस बात का हमेशा याद रखें, जिस पौधे की मिट्टी में आप इस लिक्विड को डालेंगे उस पौधे की जो मिट्टी होती है बिल्कुल सूखी होनी चाहिए। अगर आप गीली मिट्टी है उसमें फिर से लिक्विड डाल रहे हैं तो फंगस लग सकता है। जब गमले की मिट्टी अच्छे से सूखी होगी तभी आपको ये लिक्विड उसमें डालना है। और 1 लीटर पानी में आपको सिर्फ 10 ml ही दूध का डालना है। बहुत ज़्यादा आपको पानी में दूध मिक्स करके पौधे पर नहीं देना है। 1 लीटर पानी में 10 ml। इस लिक्विड को गमले में डालने से जो मिट्टी होती है काफ़ी ज़्यादा उर्वरक बनती है। उसमें माइक्रोब्स की जो संख्या होती है वो बहुत ही ज़्यादा और जल्दी बनती है, क्योंकि मिट्टी में काफ़ी ज़्यादा ऐसे जीवाणु होते हैं जो हमारे पौधों के लिए खाना बनाते हैं। और दूध मिक्स करके जब आप इस तरीके से फर्टिलाइज करते हैं मिट्टी को, तो जो उन जीवाणुओं की संख्या होती है वो और भी ज़्यादा बढ़ती है।
मिट्टी में सिर्फ महीने में एक बार ही आप दूध का यूज कीजिए और पानी के साथ स्प्रे आप हफ्ते में एक बार कर सकते हैं। हफ्ते में एक बार आप पौधे में ट्राई करके देखिए, आपके पौधे में इतनी अच्छी चमक आएगी, आपके पौधे में बहुत ही ज़्यादा चमक आएगी। आपके जो मनी प्लांट है वो दूर से ही शाइन करेगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।